तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। देखो, तुम्हारे मई 25 के एग्जाम सर पर हैं और अभी चलो फेब एंड चल रहा है, तो तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है 2 रिवीजन्स करने का, प्रोवाइडेड तुम्हारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं या अगर चल भी रही हैं तो लास्ट चल रही है, मतलब खत्म ही हो जाएंगी फेब तक या मार्च मिड तक। बट तब भी तुम्हारे पास आई बिलीव सफिशिएंट टाइम है 2 रिवीजन्स का, ठीक है। इनफैक्ट अगर चाहे तुम बोथ ग्रुप भी दे रहे हो, अगर तुम फिर उतनी सीटिंग दे पाओगे तो तुम 2 रिवीजन्स कर सकते हो। बिकॉज ट्रस्ट मी, पार्ट ऑफ अ रिवीजन स्ट्रेटजीज ऑल्सो मीन्स कि तुम ये समझो कि तुम्हारी फर्स्ट रिवीजन को तुम्हें टाइम लगता है, फर्स्ट रिवीजन को तुम लगा लो जितना टाइम लगता है ना, उसका 1/4 लगता है तुम्हें सेकेंड रिवीजन में। इतनी डिफरेंस है एक्चुअल में। तो तुम्हें अगर लगता है ना कि हाँ यार 1.5 महीना पड़ा है, तो तुम उसमें एक्चुअल में 2 रिवीजन कैसे खींच सकते हो। 1 महीना पूरा ले लो चाहे फर्स्ट रिवीजन को, सेकंड रिवीजन बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ऑफ कोर्स स्टार्ट करते हैं कुछ रिवीजन टिप्स से, कुछ स्ट्रेटजी से। तो पहली चीज़ तो यही है यार कि जब भी बैठो, एक तो सिटिंग ज़्यादा देनी सीखो, ठीक है। अगर तुम उनमें से हो कि आधा घंटा 1 घंटा बैठे और फिर मन मचला कि चल कुछ टाइम पास करते हैं, तो देखो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत तो है ना। तो थोड़ी सिटिंग, एक होता है ना कि 3 घंटे लगातार बैठे फिर ब्रेक ली 5 मिनट 10 मिनट, डेट इज़ हाउ यू शुड अप्रोच अगर तुम्हारे एग्जाम सर पर हैं, मतलब जिस हिसाब से तुम्हारा 1.5-2 महीने बचा। और ऑब्वियसली अगर तुम एम कर रहे हो कि तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाओ या तुम्हारा अगला अटैम्प्ट ना लगे, सिंपल, ठीक है। तो थोड़ा एक वो वाला माइंडसेट तो रखना पड़ेगा कि यार अब चाहे तुम, एक होता ना इसको हंस के करो, नाराज़ होके करो, जैसे मर्जी करो, सिटिंग तो देनी पड़ेगी। सेकंड आई वुड से कि यार अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे रखो, दुनियादारी से कट ऑफ, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने तुम्हारे अगले 6 महीने बचा सकते हैं, और 2 महीने में तुम ऐसा कोई भी ऐसा टाइम पास नहीं कर पाओगे कि सोशल मीडिया एंड ऑल जो तुम्हारी पता नहीं आई डोंट नो लाइफ चेंज कर देगा या तुम्हें बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता देगा। तो आई थिंक तुम अवॉइड कर सकते हो 2 महीने ये जानना कि कोई क्या कर रहा है अपनी लाइफ में या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी स्टोरी डालूँ जाके। आई डोंट थिंक वो इतना वर्थ इट है। तो 2 महीने अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे, जब भी सिटिंग लगाओ, जब भी बैठो। मैं तो हमेशा जेन्युइनली यही करता था, मेरा फ़ोन 3-3 घंटे 4-4 घंटे एयरप्लेन मोड पे रहता था और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता था। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जेन्युइनली, जब तुम ऐसे 3-4 घंटे फ़ोन एयरप्लेन मोड पे रखते हो साइड में, और फिर जब तुम पढ़ के हटते हो और फिर जब ऑन करते हो ना, वो 15 मिनट भी अगर तुम फिर फ़ोन चलाते हो ना, इतना वैल्यूएबल लगता है ना, इतना मज़ा आता है कि तुम कुछ अचीव करके हटे हो, तुमने अपने मन को जीता है पहली बात तो, ऊपर से तुम कुछ अच्छा करके हटे हो, अचीव करके हटे हो। अब तुम एंजॉय कर रहे हो ना, तो तुम्हें ऐसा वर्थ इट लगेगा कि यार मैं एंजॉय करना डिजर्व करता हूँ, वो मज़ा ही अलग है। जबकि तुम नॉर्मली चलाते रहोगे फ़ोन और तुम्हारा काम पेंडिंग रहेगा, पढ़ाई पेंडिंग रहेगी, तुम रिग्रेट में चलाओगे, एक बाय डिफ़ॉल्ट एक बैक एंड में तुम्हारे गिल्ट चलता रहेगा कि यार पढ़ना था यार, ठीक है। तो थोड़ा अपने मन को पक्का करना पड़ेगा लास्ट मंथ में, तो मतलब अब तो सिर पे ही एग्ज़ाम्स तो। और अभी तुम अगर सिर पे नहीं गिन रहे, तुम्हें ऐसा लगता है अरे अभी तो मार्च पड़ा है, अभी तो अप्रैल पड़ा है, तो भाई फिर उसके बाद फिर नवंबर भी पड़ा है, फिर समझ रहे हो मतलब। तो थोड़ा ऑब्वियसली प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। रही बात स्ट्रेटजी की, तो आई वुड से कि अगर तुम जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठा रहे हो, ठीक है, तो अगर तो तुम फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो जो तो हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थोड़े ऐसे वाले चैप्टर्स, हाउ वुड आई पुट दिस, जो तो इंपॉर्टेंट है, बड़े हैं, उनके तुम एक सम लिख के कर लो। बाकी आई वुड पर्सनली सजेस्ट पढ़ते चलो, तुम्हें फॉर्मेट एक क्वेश्चन करके भी याद रहेगा, 10 क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा कैलसी उठाओ, क्वेश्चन देखो, अपने मन में आंसर सोचो कि हाँ यार इसका ये होना चाहिए, प्लस कर देता हूँ, ये माइनस कर देता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन एंड ऑल करते रहो। थोड़ा बहुत लिखना है कॉपी पे लिख लो, सॉल्व करके आगे बढ़ो। इससे तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैलकुलेशन पे आ जाएगा कि यार मेरे को कंसेप्ट पता तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फॉर्मेट पता, मैं एग्जाम में लिखाऊंगा, ठीक है। तो आधे बच्चे फालतू की टेंशन वो लेते हैं कि अरे मैं टी फॉर्मेट सही बनाऊं, मैं उसका पर्टिकुलर अमाउंट सही लिख के, अबे कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई, पेन से ऐसे ठाक ठाक मारो बिना स्केल वगैरह के, और सीधा पर्टिकुलर अमाउंट लिख के। तुम्हारे कंटेंट की वैल्यू है कि तुम अंदर क्या लिख रहे हो, तुम्हें कंसेप्ट कितना पता है, मार्क्स उसी के हैं। तो प्रैक्टिकल में जितने हो सके हमें ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं, और उसको एफिशिएंटली करने का तरीका यही है कि जितना हो सके सॉल्व करते चलो, बस कैलकुलेट एंड ऑल, मतलब लिखने की इतना ऐसे पूरा लैंग्वेज एंड ऑल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्योरी में आई वुड से ताज़ा रट्टा बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मतलब थ्योरी में तो ऐसा है यार कि तुम आज कुछ पढ़ के हटे हो, 2 दिन बाद उसको रैंडमली रिवाइज कर लो, चाहे तुम्हें आता भी है
ऐसी ऐसी रिवाइज कर लो। वो ताज़ा रट्टा जब पक्का होता है ना, बहुत काम आता है। तुम्हारी वो चीज़ सबकॉन्शियस में बैठ जानी चाहिए कि हाँ यार ये तो अच्छा पता ही है यार, एक बार फिर भी बोल लेता हूँ फटाफट। और तुम देखो 2-3 चीज़ें कर सकते हो अगर तुम्हें जेन्युइन कुछ ट्राई करना है तो। एक, ऐसे अपना फ़ोन का फ्रंट कैमरा खोलो, तुम्हें कोई टॉपिक पता है उसके ऊपर जितना पता है कैमरे में बोल दो, अपने पास ही रखो वीडियो ऑब्वियसली मुझे मत दिखाना, किसी को भी मत दिखाना प्लीज़, ठीक है। और फिर उसको प्ले करके देखो और देखो कुछ मिस तो नहीं हुआ। शॉर्ट तरीका है, ऑफकोर्स 1 मिनट की वीडियो बनेगी, फटाफट कंसेप्ट बोल देगा, 2 मिनट का काम है, अच्छा रिवाइज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है मेरे को आता था, ठीक है। और सेकंड आई वुड से कि थ्योरी में तो देखो एक चीज़ और क्या है कि लटकाना नहीं है किसी चीज़ को। मतलब प्रैक्टिकल में तो ऐसा होता है कि बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा चैप्टर है, एक पूरा दिन भी लग गया कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी में लटकाओ मत। थ्योरी में जितना हो सके तुम्हारे वो बने होने चाहिए, क्या बोलते हैं उसको यार, निमोनिक्स, है ना, मतलब तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म्स बनी होनी चाहिए, एक तुम्हारा वे ऑफ रिवाइजिंग कि हाँ यार इसका मैंने ये बनाया था शॉर्ट कोड, इसका मैंने बनाया था शॉर्ट कोड, वो शॉर्ट कोड्स तुम्हें याद होने चाहिए। किसी भी तरीके से याद करो भाई, अपने मन के अंदर कुछ भी तुम्हें जचता है ना कि हाँ यार ये ऐसे होना चाहिए, याद कर लो। याद कर लिया ना, बस तुम्हारे अपने पास होना चाहिए वही कि मेरे को याद है, तुम उसको जैसे मर्जी करो, कुछ भी उसका घटिया से घटिया वो बनाओ शॉर्ट फॉर्म या याद करने का तरीका, बस तुम्हें पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो पर्सनली या रिवाइजिंग स्ट्रेटजी में आई थिंक ना तुम्हारी रिवीजन से ज़्यादा तुम्हारा डिसिप्लिन मैटर करता है, और डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम विद इन, तो वो कोई और तुम्हारे अंदर आके फूंक नहीं सकता। तुम्हें जब तक ये चीज़ हिट नहीं होगी कि तुम्हारा एक एक अटैम्प्ट बहुत वैल्यूएबल है और तुम्हें बहुत जल्दी सीए बनना है, जब तक तुम्हें ये चीज़ें हिट नहीं होंगी तब तक तुम बैठ के पढ़ नहीं पाओगे, तब तक तुम्हारी वो सिटिंग की तुम्हें वैल्यू नहीं फील होगी कि यार मेरे को बैठना है, तब तक तुम्हें ये एयरप्लेन मोड पे लगाना समझ नहीं आएगा कि भाई क्यों लगा रहे हैं हम। मतलब उस चीज़ की वैल्यू समझो यार। कल को वही बात है ना, ऐसे समझ के चलो 6 महीने की तुम्हारी सैलरी मिनिमम लगा लो 7 लाख तो है, 7 लाख रुपए तुम छोड़ रहे हो जस्ट क्या 2-5 मिनट इंस्टाग्राम चलाने को, 2-5 मिनट फ़ोन पे किसी से बात करने को, किसी दोस्त से बात करने को, 7 लाख रुपए छोड़ रहे हो यार, अकल करो यार थोड़ी, ठीक है। तो थोड़ा शिद्दत से पढ़ना बैठना सीखो और एक बार सीए बन जाओगे ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कुछ तुम्हें मतलब सब कुछ ही वर्थ इट लगेगा। पॉइंट ये है कि जितना भी तुमने सेक्रीफाइस करा है, कुछ भी छोड़ा होगा, सब वर्थ इट लगेगा। तो उठो, पढ़ो, बैठो, फ़ोन एयरप्लेन मोड पे लगाओ, भाड़ में जाए दुनिया, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कमरे में बंद हो जाओ, सीधा एग्ज़ाम के बाद बाहर निकलो कि हाँ अच्छा ये दुनिया, अच्छा मैं तो भूल गया था, ठीक है। ऑल द बेस्ट।